हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पीएस पाठशाला। आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा इसके बाद कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरस या विषाणु जो होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो साथियों, वायरस की खोज पास्टर डीजे इवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे में की थी, यानी कि वायरस की सबसे पहले खोज तंबाकू के पौधे में की गई थी। साथियों, वायरस एक अकोशिकीय जीव है जिसे सजीव एवं निर्जीव की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में निष्क्रिय जबकि किसी सजीव के शरीर में ही रोग उत्पन्न करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होता है। जैसे ये वायरस बाहर पड़ा होता है कहीं पर भी तो ये निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये अपनी वृद्धि कर लेता है, अपने बहुत सारे वायरस की वृद्धि कर लेता है और उसमें सजीव के अंदर जाके रोग उत्पन्न कर देता है। इन पर कोशिका सिद्धांत कार्य नहीं करता है, क्योंकि पहले बताया था आपको कि जो वायरस है ये अकोशिकीय जीव है, यानी कि इसके अंदर कोशिका होती ही नहीं है, तो इन पर कोशिका सिद्धांत कार्य नहीं करता है। लॉफलर एवं फ्रॉस्ट ने जंतुओं में वायरस का अध्ययन किया तथा इसे वायरस नाम दिया। तो जो तंबाकू के पौधे में खोज की गई थी पास्चर द्वारा, उसके बाद लॉफलर एवं फ्रॉस्ट ने जंतुओं में वायरस का अध्ययन किया तथा इसे वायरस नाम दिया। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात या तो डीएनए या आरएनए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए दोनों में से एक ही पाया जाता है। ऐसे वायरस जिनमें आरएनए पाया जाता है रेट्रोवायरस कहलाते हैं, जैसे पोलियो एवं एचआईवी वायरस और कोरोना वायरस। यानी कि पोलियो, एचआईवी वायरस और कोरोना वायरस ये ऐसे वायरस हैं जिनमें केवल आरएनए ही पाया जाता है। वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, यानी कि जो वायरस है उसका जो बाहर का आवरण है वो प्रोटीन का बना होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, ये जो वायरस होता है इसमें बाहर का जो आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर सिर्फ आरएनए या डीएनए में से एक न्यूक्लिक अम्ल ही पाया जाता है। कुछ इस तरह से इस वायरस की संरचना आपको दिखेगी और इसमें से ये अंदर जो है ये आपका है डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए, और ये बाहर जो आवरण दिखाई दे रहा है इस आवरण को कहते हैं प्रोटीन का बना आवरण जिसे कैप्सिड कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विरियॉन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विरियॉन क्या होता है? तो विरियॉन वायरस की वह संक्रामक अवस्था है जो कि शरीर के बाहर मुक्त रूप से पाई जाती है तथा यही वह अवस्था है जबकि रोग रोगी के संपर्क में आए बिना ही तेजी से फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि विरियॉन वो अवस्था है जो बाहर पड़ा है तो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये सजीव हो जाता है और रोग रोगी के संपर्क में आए बिना ही फैल जाता है, जो आपके कोरोना वायरस में इस समय हो रहा है। यानी कि कोरोना वायरस से जो विरियॉन निकलते हैं वायरस से वो बाहर कहीं पड़े रह जाते हैं और आप जैसे ही उनको टच करते हैं और अपने हाथ को नाक और मुंह से लगाते हैं तो वो वायरस जो विरियॉन है ये विरियॉन आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और बाहर जो मुक्त रूप से घूम रहा था वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है, ये बीमार कर देता है। अब बात करते हैं कि क्यों होता है वायरस इतना खतरनाक, यानी कि वायरस इतना खतरनाक क्यों है। इसकी वैक्सीन नहीं बन रही, इसकी दवाई नहीं बन रही, तो ऐसा इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। तो इसका खतरनाक होने का सबसे बड़ा रीज़न अभी भी बताया था आपको कि वायरस में केवल बाहरी प्रोटीन का आवरण एवं न्यूक्लिक अम्ल ही पाए जाते हैं। यानी कि एक तो प्रोटीन का आवरण होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए या डीएनए दोनों में से एक पाया जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि ये वायरस बहुत ही कम समय में अपनी संरचना में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ऐसे वायरस उत्पत्ति वायरस भी कहलाते हैं, यानी कि ये
तुरंत अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आपने कोरोना वायरस के केस में भी देखा था कि आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस 2.0, कोरोना वायरस 3.0 इनके नए वर्जन्स आ गए हैं। यानी कि ये जो वायरस हैं इन्होंने अपने रूप में परिवर्तन कर लिया है, संरचना में परिवर्तन कर लिया है, तो जिससे जो वैक्सीन इनके खिलाफ या दवाई इनके खिलाफ बनाई जाती है वो तुरंत ही निष्प्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे वायरस के खिलाफ टीका एवं दवाइयाँ जल्दी ही निष्प्रभावी हो जाती हैं। तो यही कारण है कि बैक्टीरिया की दवाई और बैक्टीरिया का टीका आसानी से बन जाता है, लेकिन जो वायरस होते हैं उनका टीका आसानी से नहीं बन पाता है, वैक्सीन आसानी से नहीं बन पाती है। तो साथियों, अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस जो है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 नाम दिया। यानी कि सबसे पहले जो इसका नाम था वो सार्स कोव 2 नाम दिया। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी संरचना क्राउन जैसी होने के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया। यानी कि जैसे ही इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसकी जो संरचना है वो एक तरह से ताज जैसी है, एक तरह से क्राउन जैसी है। तो उस क्राउन जैसी संरचना होने के कारण इसको कोरोना नाम दिया गया। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तथा चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती हुई प्रतीत होती है, उसको भी कोरोना कहा जाता है दोस्तों। तो कोरोना वहाँ भी आता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को कंप्लीट कवर कर लेता है। अब चंद्रमा सूर्य को कंप्लीट कवर कर लेता है तो उसमें से चारों ओर किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो भी एक तरह का क्राउन सा ही प्रतीत होता है, तो उसे भी कोरोना कहा जाता है। कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। कोविड-19 जो है वो मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। अब ये कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस का ही डिजीज का नाम है। COV कोरोना वायरस, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज। और 2019 में ये वायरस पाया गया तो इसका नाम कोविड-19 रखा गया है दोस्तों। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। ये सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस की शुरुआत है वो चीन के वुहान शहर से हुई, लेकिन जो चीन का वुहान शहर है वो चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कोविड-19 के टेस्ट का नाम RT-PCR है। इसको कई बार RRT-PCR भी कहा जाता है। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरीज चेन रिएक्शन इसके टेस्ट का नाम है। ये तो ध्यान रखना है आपको। इसका एक टेस्ट और होता है दोस्तों, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट भी बाद में किया गया था। अब ये RT-PCR है क्या? अब जो RT-PCR टेस्ट होता है, इससे जो आपका कोरोना वायरस का जो पेशेंट होता है उसके नाक और गले में से कहीं से भी जो वायरस होता है उसका RNA का सैंपल लिया जाता है और फिर उस पर टेस्ट किया जाता है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी, तब यह रोग बच्चों में देखा गया था। तो सबसे पहली बार जब कोरोना वायरस की जो पहचान है वो 1960 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तेज़ बुखार आना, खांसी होना तथा सांस लेने में तकलीफ होना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था दोस्तों। और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन सबसे पहले किया था। तो राजस्थान लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य है। साथियों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।